आज का पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 से 21। हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनकी इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखा है जो प्राणघातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पाप होता है जो प्राणघातक है। इसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं, क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30। वर का मित्र वर की वाणी पर आनंदित हो उठता है। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए। वह उनके साथ वहां रह गए और बपतिस्मा देने लगे। योहन भी सलीम के निकट येनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया है, वह बपतिस्मा दे रहा है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30। वर का मित्र वर की वाणी पर आनंदित हो उठता है। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए। वह उनके साथ वहां रह गए और बपतिस्मा देने लगे। योहन भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया है, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा है। मैं मसीह नहीं हूँ,
मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनाता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वह बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। यह प्रभु का सुसमाचार है।